मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में 0.7% से लेके 1.4% की बढ़त देखी गई। यहाँ पे मंथली जॉब्स डेटा आया नॉन फार्म पेरोल का। यहाँ पे 1,50,000 जॉब्स ऐड की गई। एक्सपेक्टेशन 1,70,000 का था और लास्ट मंथ के ब्लो आउट 2,97,000 से भी ये काफ़ी कम था। तो इसी के चलते ये एक्सपेक्टेशन बन रही है कि जो कूल ऑफ हो रहा है यूएस इकोनॉमी में, और उसके चलते हार्ड लैंडिंग यानी कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक जो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं उस पर पॉज लग सकता है और आगे चलते जल्द ही इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। इसी के चलते यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी 11 बेसिस पॉइंट घट के 4.574% पे रहे। डॉलर इंडेक्स 1% गिरा, 105.07 पे चला गया। गोल्ड 0.3% बढ़ के $1,992 पर आउंस पे रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2.3% गिर के 84.89 पे। WTI क्रूड फ्यूचर्स 2.4% गिर के 80.51 पे रहे। यूरोप में फुट्सी और कैक 0.4% और 0.2% नीचे रहे। डेक्स 0.3% ऊपर रहा। पूरे हफ्ते की बात करें तो यूएस मार्केट 5.1% से 6.6% बढ़े, जो इनका इस साल का कैलेंडर 2023 का बेस्ट वीक रहा। हमारे मार्केट में दोनों मेन इंडेक्सेस आधा % बढ़े और 23 अक्टूबर के बाद के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुए। सेंसेक्स 282 पॉइंट्स बढ़ के 64,363 पे। निफ्टी 97 पॉइंट्स बढ़ के 19,230 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस 0.7% और 1.2% बढ़े। एनएससी के सारे सेक्टरल इंडाइसिस पॉजिटिव में रहे। रियलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2.5% बढ़ा, उसके बाद मीडिया इंडेक्स 1.4% ऊपर रहा। एफआईएस की कैश सेगमेंट में 12 करोड़ की नेट सेलिंग रही, पर इंडेक्स फ्यूचर में 1000 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 2400 करोड़ की नेट बाइंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 400 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 4 पैसे डेप्रीशिएट होकर 83.28 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी करीबन 1% ऊपर है। 2 हफ्ते की लगातार गिरावट के बाद ये पहला पॉजिटिव वीक रहा। आज निकाई और हैंगसेंग 2.4% और 1.8% ऊपर है। शांघाई आधा % ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 150 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 19,300 इमीडिएट हर्डल के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है और 18,940 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। निफ्टी ने 19,276 का हाई बनाया, 19,230 पे क्लोज दिया। आज ये 19,350 के आसपास खुल सकता है। 19,343 और उसके बाद 19,463 जो कि रिसेंट फॉल के 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स हैं। 19,120 इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। दीवी स्लैब और HPCL आज क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करेंगे। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentbroking.com/disclaimer.t.aspx को विजिट करें। थैंक यू।